तो बदीस, वैसे तो मैं इंडिविजुअली किसी कैरेक्टर पर मैं बात नहीं करता, लेकिन आज का केस थोड़ा स्पेशल है। आज मैं बात करने वाला हूँ दी मिथ के बारे में, दी सैम दैक, द गॉड ऑफ कॉम्बैट के बारे में। ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। और हाँ, क्या सच में ये JNO का पिनेकल माना जाता है, या फिर हमारे शिनगेन यामाजाकी एंड गैब्रियन किम से भी ज्यादा ताकतवर है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और सच बताता हूं कि ये वीडियो काफी बढ़िया होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी अभी हमने देखा दी गॉड ऑफ कॉम्बैट को हमारे मैनेजर किम के करंट चैप्टर के अंदर। और हाँ, अभी तक आपने मैनेजर किम के करंट चैप्टर यानी चैप्टर 236 को नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखना, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंसेन है। तो चलिए वापस हमारे टॉपिक पर आते हैं। तो मैं बात करूं सैम दैक की, जो कि अभी मैनेजर किम के करंट चैप्टर में अपीयर हुआ है। तो दोस्तों, वहां पर हमें इंसेन उसके फीट्स दिखाए गए हैं एंड सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक लेवल का बंदा है। और हाँ, अभी मैनेजर किम की मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हाउ टू फाइट मानवा का पिनेकल बंदा और कोई नहीं, सैम दैक है। जो कि एक बच्चे को, जिसे कुछ नहीं आता, लिटरली कुछ नहीं आता, उसने कभी फाइट नहीं की है और वो बंदा कभी बड़े एनिमीज को फेस नहीं किया है। वो बुली होता था। हमारा होबिन र्यू, अगर आपने हाउ टू फाइट मानवा पढ़ी है तो आपको पता ही होगा कि होबिन र्यू कैसा कमीना, यानी कैसा बिना पावर वाला, हमारा जस्ट लाइक हमारे डैनियल जैसा बंदा था। उसे कुछ आता ही नहीं था, उसको बुली किया जाता था, लेकिन वो बंदा कभी बुली के सामने कुछ बोला भी नहीं, वैसे ही मारा पीता जाता था। लेकिन उस बंदे को भाई लिटरली एक जेन 2 या जेन 3 का पिनेकल, यानी उसे हम कह सकते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया एक ही बंदे ने। वो और कोई नहीं, हमारा द पिनेकल गॉड ऑफ कॉम्बैट सैम दैक है। एंड सच में ये फीट्स भी काफी ज्यादा इंसेन है, क्योंकि आप देख ही लो, अगर मैं ऐसा बंदा हूं जो मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करता और कभी मैं दूसरी चीजें नहीं करता, लेकिन अगर आज मुझे कोई बुली कर दे और मैं कल से ही उस बंदे को वापस मारने के लिए तैयार हो जाऊं, सिर्फ इसीलिए कि मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखना शुरू किया है, ये काफी इंसेन लग रहा है ना। लेकिन ऐसी ही सेम स्टोरी हाउ टू फाइट मानवा की है, जहां पर हमारा होबिन र्यू, उसे कुछ आता ही नहीं था, लेकिन उसे हमारा यूट्यूब चैनल पर एक बढ़िया सा वीडियो मिला सैम दैक का, और उसने यूट्यूब चैनल के उस वीडियो से लिटरली अपनी फाइटिंग स्टाइल्स यूज की, और उसके सभी वीडियोस काफी ज्यादा इंसेन थे। और हमारे होबिन र्यू ने उस सभी वीडियोस को देखकर काफी ज्यादा ताकतवर बना, और उसने अपने ही मानवा के कई सारे एनिमीज से फाइट की। एंड सच में वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनके हमारे सामने अपीयर हुआ। लेकिन आपको यहां से पता चल चुका होगा कि अगर ऐसा कैरेक्टर जो कि कभी उसे कुछ पता नहीं था, उसे इतने ज्यादा इंसेन लेवल लेकर आने वाला कैरेक्टर और कोई नहीं, हमारा सैम दैक है। और सैम दैक इज द रियली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर ऑफ PTJ यूनिवर्स। एंड मैं सच बता रहा हूं कि इसके अभी तक मैंने आपको फिट्स नहीं दिखाए, उसके नैरेटिव वाइज ये बंदा कैसा है वो नहीं बताया। अगर आपको मैंने ये बता दिया तो आप भी मानोगे कि सैम दैक इज रियली इंसेन, रियली पिनेकल ऑफ JNO, और मे बी स्ट्रॉन्गर देन हमारे शिनगेन यामाजाकी और गैब्रियन किम। तो चलिए शुरू करते हैं, उसकी जो है फीट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमें हाउ टू फाइट मानवा में देखा उसका सामना कई कैरेक्टर्स के साथ हुआ है, लेकिन जब हमें पता चला था कि हाउ टू फाइट मानवा खत्म होने वाली है, आई थिंक चैप्टर 134 के बारे में, चैप्टर 134 खत्म हुआ था, तो हमें एक एज अ सरप्राइज हमारे जो PTJ यूनिवर्स के जो हमारे पार्क टेजुन बाय है, उन्होंने और जो आर्ट डिजाइन करते हैं, उन दोनों ने मिलकर एक स्पेशल चैप्टर हमें दिया था। ये ठीक है कि इसे हम एज अ फिट्स नहीं मान सकते, वो सिर्फ उन लोगों ने हमारे फैंस यानी हमें खुश करने के लिए ये चैप्टर निकाला। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है और ये सच हो गया, तो सच बताता हूँ कि यहाँ पर PTJ यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हमारे सामने ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी हमारा सैम दैक लिटरली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये खैर सच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस चैप्टर में हमारे पार्क टेजुन भाई ने क्या लिखा था। वहां पर हमारे पार्क टेजुन भाई ने वो चैप्टर में कुछ ऐसा दिखाया था, जहां पर चैप्टर की शुरुआत में हम नेमलेस को देखते हैं, जो कि हमारे हाउ टू फाइट मानवा का एक बड़ा एनिमी है, और उसके पास गन थी हमारे सैम दैक के सामने। सैम दैक ने लिटरली उसको गन होने के बावजूद उसे पछाड़ दिया था, यानी उसको हरा दिया था। और मैं बता दूं कि उस चैप्टर के अंदर वही नेमलेस बताता है। क्या मैं आपको मेरी स्टोरी बताऊं? नहीं, ऐसा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरी स्टोरी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं एक ऐसे बंदे के बारे में जिसे गॉड ऑफ कॉम्बैट कहा जाता है, और आज तक किसी ने उसकी बैक स्टोरी के बारे में नहीं सुना। सो मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं। तो और फिर नेमलेस बताता है कि 10 साल पहले सोमालिया के अंदर मेरी स्क्वाड और मेरे कमांडर, हम लोग वहां पर थे। हमने जो है सैम दैक की स्क्वाड पर एम्बुश किया था, यानी अटैक किया था। हम वाकई में काफी ज्यादा करीब थे जीतने के, लेकिन वहां
वहां पर हमारे सामने एक बंदा अपीयर हुआ और हम देखते हैं वहां पर उसके कमांडर को, और आप ये पैनल्स भी देख ही सकते हो जहां पर उसका कमांडर आराम से बैठा हुआ था और उसे लगता था कि हम ये वर्ड जीत चुके हैं। लेकिन तभी वहां पर उसका सोल्जर आता है और कहता है कि सर हम यहाँ पर जीतने वाले हैं नहीं सर, हमारे साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। तभी कमांडर कहता है क्या इतना ज्यादा देर कैसे लग सकती है तुम्हें, हम तो विक्ट्री के काफी ज्यादा करीब थे। लेकिन तभी वहां पर उसका सोल्जर कहता है कि सर हमारे सामने एक बंदा अपीयर हुआ है और वो बंदा लिटरली हमारे सारे बंदों को मार चुका है। तभी वहां पर उसका कमांडर काफी ज्यादा शॉक होता है और फिर वो अपने बंदों को गन के साथ वहां पर खड़ा करता है और उसके सामने सैमडेक होता है और हम देखते हैं कि वो लिटरली वो सभी सोल्जर सैमडेक पर अटैक करते हैं, यानी गन से गोलियां चलाते हैं। लेकिन गैस व्हाट, सैमडेक भाई लिटरली अपनी एयर है हम ब्रीथ करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उससे उस सभी गन्स की गोलियों को टैकल कर देता है। इंसेन लेवल है ना, सच में ये काफी ज्यादा इलॉजिकल लग रहा है। लेकिन फिर भी वो बंदा अब कार्बन डाइऑक्साइड से जो गोलियां है उसे रोक लेता है, जिसे देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। फिर वही कमांडर टैंक लाता है, यानी हमारा मिलिट्री का टैंक होता है वो उसके साथ वहां पर लाता है। फिर टैंक से एक बहुत ही बढ़िया फायर होता है जहां पर सैमडेक लिटरली अपने फोरहेड से जो बॉम्ब है उसे आराम से टैकल कर देता है और उसे कुछ होता भी नहीं है। एंड यस इट इज इलॉजिकल, लेकिन आपको सच मानना होगा, ये बताया है चैप्टर्स के अंदर। और फिर हम देखते हैं कि वहां पर सैमडेक बताता है कि हाउ टू टेक हिट विदाउट पेन, और फिर हम देखते हैं कि सैमडेक उसी टैंक को अपने काफ किक से हम पूरा तोड़ देता है। मतलब ये बंदा लिटरली काफी ज्यादा खतरनाक दिखाया गया है। सच में ये एक ऐसा जोक भी लिख सकते हो, लेकिन फिर भी अगर ये सच हुआ तो हमारा सैमडेक लिटरली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ पीडीजे यूनिवर्स हो सकता है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ एज अ साइड स्टोरी बताई गई थी। लेकिन अभी मैं रियल बात करूंगा आखिर हमारे हाउ टू फाइट मानवा के अंदर हमारे सैमडेक को कैसे दिखाया गया है और उसके एनिमीज कौन कौन से हैं। और मैं सच बताता हूं, इसको देखकर आप भी काफी ज्यादा शॉक हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बारी आती है डूम वर्सेस सैमडेक की, जो कि अभी करंट चैप्टर्स में चल रहा है। तो शुरू में डूम को यकीन ही नहीं था कि ऐसा कोई बंदा एग्जिस्ट करता है। उसके लिए सैमडेक कंप्लीटली अलग ही लेवल का बंदा था, यानी स्काई ऑफ स्काइज जैसा। और जब उसने बीटीए को यूज करके ब्राजील के सारे मेजर गैंग्स को हराया तो उन सबको अलायंस बनाना पड़ा। और हाँ, ब्राजील को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो ऑटोमेटिकली फॉर्दर नहीं है, बस उनकी चेन स्केलिंग बाकी वर्ड्स से कनेक्ट नहीं है। और बाय द वे डूम कभी भी एक फुल्ली सीरियस सैमडेक से फाइट नहीं कर पाया। और अभी हमने करंट चैप्टर में देखा भाई लिटरली हमारा जो सैमडेक है उसने काफ किक से हमारे डूम के पूरी हड्डी को तोड़ दिया। और उसने जो 2 ईयर स्लैप मारा था उससे डूम लिटरली वहां पर अनकॉन्शियस हो गया था। यानी यहाँ पर सैमडेक का लेवल काफी ज्यादा इंसेन है। अब मैं बात करूँ हाउ टू फाइट मानवा की, तो उसके अंदर आता है सैमडेक वर्सेस लोगन। सेम चीज लोगन को भी लगा कि ऐसा इंसान एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सैमडेक लिटरली हेवेंस रीच कर चुका था, एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं था। ये बात कहने वाला और कोई नहीं, लोगन है। और लोगन भी हाउ टू फाइट मानवा का काफी बढ़िया कैरेक्टर है। अब तीसरी बारी आती है सैमडेक वर्सेस सियोंग जुन। ये भी एक अच्छा कैरेक्टर है हाउ टू फाइट मानवा का। यहाँ तो ऑरा इतना हैवी था कि सियोंग जुन ने सिर्फ उसकी बैक देख के ही समझ लिया कि वो ऑलरेडी हार चुका है। उसने सैमडेक को डेट से कंपेयर किया, यानी समझ रहे हो हमारे सैमडेक का लेवल। अब चौथी बारी आती है सैमडेक वर्सेस नेमलेस की, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया है, फिर से मैं बता देता हूं कि फिर से वही नरेटिव, ही इज नॉट अ लेजेंड, ही इज अ मिथ। ये स्टेटमेंट अकेला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जब तुम सब फाइट्स को कंबाइन करके देखो तो ये बहुत क्रेडिबल लगता है। जेम्स को भी काफी टाइम तक पीक माना गया था, सिर्फ डेरियस के स्टेटमेंट्स की वजह से। इंडिविजुअली ये सब स्टेटमेंट शायद कुछ खास ना लगे, लेकिन सैमडेक के केस में एक चीज बार बार रिपीट होती है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोगन को इम्पॉसिबल लगता है। और ये मल्टीपल ऑथर्स और कैरेक्टर्स के थ्रू बार बार हाईलाइट किया गया है, यानी बार बार बताया गया है। यानी हमारे पार्क तेजुन भाई है और जो हमारे हाउ टू फाइट मानवा लिखने वाले वो बस शायद कुछ ऑथर्स अलग है, यानी वो सिर्फ हमारे पार्क तेजुन भाई है वो असिस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट ऑथर, यानी हर जगह हमारा सैमडेक काफी ज्यादा अपीयर हुआ है और वहां पर हर ऑथर्स का कहना सेम ही है कि हमारा सैमडेक है वो काफी ज्यादा इंसेन है। और हाँ, मुझे भी पहले ऐसा लग रहा था कि सैमडेक एक सच में एक बेकार सा कैरेक्टर है, उसको कुछ नहीं है, उसके पास सिर्फ नरेटिव है। और इसीलिए मैंने टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ मैनेजर किम के यूनिवर्स के अंदर भी मैंने यही बताया था कि सैमडेक अभी 4th लेवल पर है क्योंकि उसको सिर्फ नरेटिव दिखाया गया है। लेकिन सच में ये बंदा लिटरली इंसेन लगा। जब उसका सामना डूम के साथ हुआ तब मैंने उसकी फाइट्स को देखा एंड लिटरली मैं सच बताता
चाहता हूं कि वहां पर उसे बताया गया कि उसको फाइट के एसेंस के बारे में पता है, यानी फाइट्स के हर एक पहलू को ये बंदा आराम से जानता है और उसे गॉड ऑफ फाइट कहा जाता है। और समझ रहे हो, वो गॉड एक ही होता है और ऐसा खिताब किसी और को नहीं मिल सकता। ये खिताब सिर्फ सैम दैक के लिए है और सैम दैक को सब कुछ पता है फाइट के बारे में, कैसे हारना, कैसे हराना, सभी चीजें। सो सैम दैक इज रियली इंसैन दोस्तों। और अभी तो हमें उसका पार्ट भी नहीं पता चला, लेकिन मुझे पक्का पता है उसका पार्ट ऐसा ही होगा फाइट के रिलेटेड, यानी उसको एसेंस पता चल जाता है और उसको क्या क्या उसके पास है वो सब पता चल जाता है। और उसकी आंखों का ये कलर आपने देखा हो तो आपको भी ये सेम चीज डैनियल के लिए लगता है। और मैं बता दूं कि पार्ट ऐसी चीज है जो कि इंसान की मरने दम तक उसके साथ रहती है, तो सैम दैक के पास अभी भी पाथ है। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि सैम दैक इज रियली स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ पीटीजे यूनिवर्स। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप यहाँ पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आप यहाँ तक ये वीडियो देखी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप रॉकिंग। दिस इज अकीला साइनिंग ऑफ। और हाँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना।